ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोसिस हमने कर लिया था पूरा कंप्लीट। आज हम ना देखेंगे कि जो माइटोसिस हमने देखा था क्या होता है, कैसे होता है, कितने फेजेस में होता है, ये हम देख चुके थे। तो आज जो हमें देखना है कि यार हम आखिर माइटोसिस पढ़ क्यों रहे हैं, छोटा सा है, ठीक है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमने जो अभी तक देखा था माइटोसिस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो भैया हमने माइटोसिस क्यों देखा, मैंने आपको बोला माइटोसिस जब हम पढ़ रहे थे तो माइटोसिस में हम बेसिकली क्या देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन। एक सेल से दो डॉटर सेल बन रहे थे, ये चीज हमने देखी। अब ना देखो, आपका जब मैंने 11th का स्टार्टिंग किया था तब मैंने आपको ना दो टर्म यहीं पे समझा दिए थे, माइटोसिस और मियोसिस। एक को मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लिकेशन। यस मैम, यस मैम। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। माइक बंद करो, माइक बंद करो सब अपना। अच्छा, अभी आ रही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, माइटोसिस मैंने आपको बताया था हेप्लॉइड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हेप्लॉइड की एज इट इज मेंटेन करना पड़ता है, तो वहां पे हमारे माइटोसिस होता है। और कभी कभार रेयरली टू एंड डिप्लॉइड में भी होता है ना। वही मैंने आपको बताया था जो मियोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड में होता है, मतलब इसका नंबर आधा करना होता है। आपको याद आ रहा है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था आपका 11 शुरू होने से पहले ही। यस। तो ये जो माइटोसिस और मियोसिस है ना, ये इसी की कहानी है बेटा। माइटोसिस ये रहा। तो देखो, माइटोसिस इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक से हमारे दो डॉटर सेल बन चुके हैं। हाँ के ना। तो अब ना थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे ये डिप्लॉइड है और यहाँ पे हेप्लॉइड है। तो क्या आप ये देख के बता पा रहे हो कि ये जो माइटोसिस है ये हेप्लॉइड में सबसे ज्यादा होता है, और हेप्लॉइड कौन से होते हैं? हेप्लॉइड हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म बोल लो, या फिर हमारे प्रोकैरियोट्स बोल लो, या फिर जो बहुत लोअर सेल्स हैं जिनका काम इतना ज्यादा नहीं है, वो हेप्लॉइड है। ठीक है, ये समझ आ रही है? ठीक है, इतना क्लियर है? जैसे कि मैं बात कर लो, इंसेक्ट्स जो होते हैं लोअर कैटेगरी, वो सारे हेप्लॉइड होते हैं। हमारे सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है भैया, एडवांस है हमारे थोड़े से। ठीक है, तो हेप्लॉइड ये सारे जो हमारे हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इसके अंदर सब में क्या चलेगा हमारे? माइटोसिस। क्या चलेगा? माइटोसिस, क्योंकि ये क्या है? हेप्लॉइड है। क्या है बेटा? हेप्लॉइड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करवाना है। क्या करवाना है? मल्टीप्लीकेशन करवाना है आपको। हमेशा ना देखो, लास्ट टू लास्ट एन हो सकता है, 2n हो सकता है, पर कभी भी n/2 नहीं हो सकती कोई भी कंडीशन। या तो वो डिप्लॉइड होगी या फिर वो हेप्लॉइड होगी। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था और 2 बार रिपीट किया था, आज हम फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, हेप्लॉइड की बात कर ली मैंने, बोल दिया, यानी कि जो लोअर इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर सब में माइटोसिस हो ही रहा है। पर कुछ हमारे अंदर भी हो रहा है माइटोसिस कहीं ना कहीं। जैसे कि लेट से आपके जो होते हैं गेमीट्स, वो कैसे होते हैं बेटा? गेमीट की प्लॉइडी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? वेरी मैम हैप्लॉइड। गुड। जैसे हाँ, गेमीट हो गया, जैसे आपका फीमेल एग हो गया और मेल, फीमेल एग हो गया और मेल का स्पर्म हो गया। ये दोनों बेटा क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और बनाते हैं 2n, विच इज जाइगोट। यही जाइगोट मल्टीप्लाई होता रहता है। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होता है इसमें? माइटोसिस। और ये क्या बन जाता है? पूरा ह्यूमन इंडिविजुअल बन जाता है। इंडिविजुअल बन जाता है, यानी कि हम कैसे हैं बेटा? हम हैं 2n। कैसे हैं बेटा हम? 2n। ये बात समझ पड़ी? यस मैम, यस मैम।
आपका यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब देखो हमारी बॉडी है, उसके अंदर भी तो हैप्लॉइड है, ये रहा हैप्लॉइड, है ना। तो माइटोसिस यानी कि एग है, तो एग कंटिन्यूअसली बनने के लिए, एग को आगे डेवलप होने के लिए, इसमें या तो माइटोसिस होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस होगा, फिर ये कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे भी माइटोसिस माइटोसिस। ठीक है, अब आप देखो ह्यूमन इंडिविजुअल में एक होता है मेल और एक होती है फीमेल। अब ये दोनों वापस से क्या करते हैं, अपने गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस। क्या करवाता है, मियोसिस, यानी कि डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये तो 2n है, ये भी 2n है, पर गैमेट इनको बना डिवाइड, गैमेट कौन सा बनाएंगे, ये सॉरी ये रहा स्पर्म और ये रहा एग, हाँ के ना, जो कि वापस एन होगा, फिर ये वापस कंबाइन होंगे और वापस 2n बना देंगे विच इज जाइगोट, हाँ के ना। यस मैम। बॉडी है, 2n है, हैप्लॉइड है। अब हम गैमेट्स बनाते हैं जो कि होते हैं हैप्लॉइड। अब एक फीमेल का गैमेट मेल का गैमेट मिलता है और एक डिप्लॉइड बनाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड बन जाता है। अब वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मियोसिस करेगा, अपने अंदर डिवाइड करेगा, फिर वापस एक हैप्लॉइड है ना वो बनाएगा गैमेट, फिर एक मेल का हैप्लॉइड गैमेट फीमेल। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा हो सकता है, अभी आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा। यस मैम। ठीक है, तो वो वाली चीज है, मेल और फीमेल बनेगा और एक डिप्लॉइड बन जाएगी। तो आपको माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो रोल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमारी बॉडी में कैसे ये सिग्निफिकेंस है इसका, लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे इसका सिग्निफिकेंस है, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। चलो, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस आपके लिए लिख भी देती हूँ, है ना। देखो तो आपको क्या है, पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे फर्स्ट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली, है ना। मेनली तो यार डिप्लॉयड सेल में होगा। देखो 2n को हमेशा अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी होती है, n तो डिप्लॉयड में तो होता ही होता है। हाउएवर, अभी मैंने आपको बताया इन सम प्लांट्स, लोअर मैंने आपको बताया था ना, इन सम प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट्स, इनके अंदर भी होता है। हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, ये हो गया, ये समझ आया पहला पॉइंट। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो मैं सेकंड पॉइंट लिखती हूँ। नो मैम। ठीक है, अब आता है इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या बना रहे हैं ये, ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। कैसे डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाएंगे, विथ आइडेंटिकल, ये देखो ये बना रहे हैं ना सेम। अगर एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब नंबर में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर n है तो n रहेगा, 2n है तो 2n रहेगा। तो क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है, कोई जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, नहीं, सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि क्या रहेगी, जेनेटिक स्टेबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी, जेनेटिक स्टेबिलिटी। बट हैप्लॉइड सेल रहेगा तो हैप्लॉइड नहीं बनेंगे। देखो वही तो मैंने, और हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही बनेगा मल्टीप्लाई करके, है ये लिखा ना मैंने, ये रहा देखो, हैप्लॉइड है मल्टीप्लाई करके हैप्लॉइड ही बनेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा। ओके ओके। देखो, इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्बिनेशन यूजली रिजल्टिंग इन जेनेटिक स्टेबिलिटी। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, एज इट इज। माइटोसिस ये समझ लो एज इट इज रहने वाली है चीजें, नंबर कहीं पे भी जहां पे चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज माइटोसिस। अब भले वो आपको डिप्लॉयड में कराना है या हैप्लॉइड में कराना है, आपकी मर्जी है, होता ये सब जगह है। समझ पड़ी बात, जहां पे हमें
एज इट इज मल्टीप्लाई करवानी है चीजें, वहां पे ये सारे का सारा होगा। समझ पड़ा बात? यस मैम। देखो, तो मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि नंबर तो कहीं कम नहीं हो रहा है। एज इट इज मेरी बॉडी डिप्लॉयड है, उसी में सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना, इज ड्यू टू माइटोसिस। और साथ ही साथ बेटा ये क्या रिस्टोर करता है, रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जैसे कि हमने क्या देखा पहले, एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म, सरफेस वॉल्यूम पूरा उसका सरफेस। एक सेल था, उसके अंदर अगर ये डिवीजन नहीं होगा, माइटोसिस अगर नहीं होता, तो क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन हो पाता? नहीं। यहाँ पे देखो, एक ही साइटोप्लाज्म में, एक साइटोप्लाज्म में कितने न्यूक्लियस हो जाते? 2। पर क्योंकि डिवीजन हुआ है, तो आप देखो 1/1 का रेशियो आ चुका है। हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। अगर ये नहीं होता तो रेशियो हो जाता 1:2। न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2, 2:1 ले लो, 1:2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, इक्वल नहीं है। अभी देखो क्या है, सब कुछ इक्वल हो चुका है, 1:1 का रेशियो आ चुका है। तो रेशियो मेंटेन करने के लिए, सरफेस वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ कि ना? यस मैम। चलो, यहां तक क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर जैसे आपको मैं बोल दूं कोई भी रिपेयर जहाँ पे करना है ना, किसी भी चीज को, एंड रीजनरेट करना है, तो वहां पे ये सारे हमारे मल्टीप्लीकेशन होना शुरू होते हैं। लेट्स से मेरे यहाँ पे लग गई, तो मेरे टिश्यूज क्या करने लगेंगे, माइटोसिस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका माइटोसिस जो है पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं हम मियोसिस। अभी मैं आपको बताया मियोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये माइटोसिस जैसा ही है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। माइटोसिस में ये हो रहा था एज इट इज, मियोसिस में क्या होगा, 2n सिर्फ और सिर्फ। अब बताओ, क्या मियोसिस हेप्लॉइड में हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता भाई। अगर ये डिवाइड होगा तो ये तो n/2 हो जाएगा, ये तो कंडीशन ही नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। कौन सी? ट्रिप्लॉइड 3n। हाँ, वो हमारे प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बच्चा PEC बताया तो था, PEN। यस मैम। पेन आपने पढ़ा था ना, PEN, तब हमारे क्या बनता है, 3n बनता है। एंडोस्पर्म जो मैंने आपको बताया था, वो वहां पे 3n बनता है ना? यस मैम। हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं बनता। हाँ बोलो। मैम, मिटियोसिस में जो है हैप्लॉइड सेल, उसका एग्जांपल मेल हनी भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, तो वही है बेटा। एक सेकेंड, आपके 11th मैंने आपको पढ़ाया क्या ये? नहीं ना? नो। नहीं 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 नहीं, गुड गुड गुड, है ना। आप जब 12th में जाओगे तब ये पढ़ते हैं कि जो हनी भी होता है बेटा, क्या होता है हनी भी, उसके अंदर एक होती है फीमेल और एक होती है मेल। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो फीमेल होती है ना, वो होती है डिप्लॉयड, और जो मेल होता है वो होता है हेप्लॉयड, है ना। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। तो फीमेल को हम क्या कहते हैं, क्वीन, और इसको कहते हैं हम ड्रोन। ये आप 12th में पढ़ोगे। मैम, ये दूसरी टीचर ने पढ़ाया था जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। अच्छा, मैम। यस मैम। किसने पढ़ाया था आपको ये? मैम, वो तो एक लेक्चर लिया नहीं था एक मैम ने आर्ट्स बोर्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके अंदर हाँ आपके वो आया होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
तो ये वाली चीज है, वैसे ही आप है ना पूरा 12th में इसको पढ़ने वाले हो, है ना, तो ये वहां पे आएगा आपके, ठीक है। यस मैम। तो देखो अब मियोसिस सिर्फ किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ हेप्लॉइड में, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करके क्या करना है, मियोसिस डिप्लॉइड में होगा। हाँ यही तो लिखा मैंने। मैम आपने हेप्लॉइड बोला। अरे माय बैड, अगर गलती से मैंने बोल दिया तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड। ये देखो ये डिप्लॉइड जो मैंने लिखा है ना इसके अंदर होगा, ठीक है। यस मैम। तो अब देखो, जैसे लेट से माइटोसिस हमारे सिर्फ एक फेज में हो जाता था। माइटोसिस में क्या होता था, देखो एक सेल था, डिवाइड होता था और 2 डॉटर सेल बना देता था, मतलब एक फेज में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता था, हाँ कि ना। अब देखो आप जो लेट ज्वाइन कर रहे हो, नुकसान हो गया ना आपको, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें छूट चुकी है ना। अब देखो जो मियोसिस है, क्या है, मियोसिस है, ये एक फेज में कंप्लीट नहीं होता है, इसको चाहिए 2 फेज। कैसी, 2 फेज चाहिए। अब ये 2 फेज कैसे चाहिए होगी, 2 फेज कब चाहिए होगी, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप देखो, लेट्स से ये एक सेल था, इसने डिवाइड करके 2 सेल बनाए। अब ये जो 2 सेल है ये फर्दर डिवाइड करते हैं, है ना, रुको, ये फर्दर डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, 2। तो ये देखो यहां से यहां तक क्या चली, फर्स्ट फेज, और यहां से यहां तक क्या चली, सेकेंड फेज। तो टोटल यहाँ पे कितने फेज हैं, 2। और यहां से एक पेरेंट से कितने डॉटर सेल बने बेटा, 4 डॉटर सेल बने, देख पा रहे हो, 1 2 3 4, हाँ के ना, वही। यस मैम। सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे देखो अब एग्जैक्टली डिवाइड हुई है चीजें, है ना। तो अब हम कैसे देखेंगे माइटोसिस को, कि मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। वही मैंने आपको बताया था माइटोसिस क्या है, एक, किसी को टर्म याद हो तो, इक्वेशनल डिवीजन। याद आ रहा है, मैंने आपको लिखा भी था कि इक्वेट, चीजें जहां पे बराबर रहती है, दैट इज माइटोसिस। मियोसिस इसमें चीजें आधी हो जाती है, हाँ कि ना। यस मैम। ठीक है, तो अब जो मियोसिस है इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन है, यानी 2n क्या हो जाएगा, डिवाइड होके n हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर ना 2 फेजेस होती हैं, कितनी फेजेस होती है, 2 फेजेस। पहली फेज उसको कहते हैं हम मियोसिस फर्स्ट, और एक को कहते हैं हम मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब जैसे हमने जहां पे 4 फेजेस देखी थी, 4 फेजेस का नाम था प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एनाफेज, गुड, टीलोफेज। तो यहाँ पे सेम यही है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर मियोसिस में आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये हो गया टीलोफेज। ये हो जाएगा प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। समझ पड़ा कि 2 फेजेस कैसे कैसे होती है, फेजेस का नाम वही है। अभी बस ये वाले जो है ना, ये मियोसिस फर्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी मियोसिस सेकेंड है, ये एज इट इज किसके जैसा है, ये एज इट इज किसके जैसा है, हमारे माइटोसिस जैसा है। किसकी जैसा है, माइटोसिस जैसा है, ठीक है। यस मैम। तो ना पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में 4 फेज है। फर्स्ट फेज का नाम है प्रोफेज। बेटा क्या नाम है सबसे फर्स्ट फेज का, प्रोफेज। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ना,
कृपया करके इसको घर पे जाके, क्या घर पे ही हो, मतलब क्लास बंद करके किताब खोल के पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट लंबी होती है, कंपेयर हमने वहां पे जो पढ़ा था माइटोसिस में प्रोफेज था वो तो छोटा सा था, यहाँ पे जो प्रोफेज होता है ये क्या होता है, टिपिकली इट इज लॉन्गर देन माइटोसिस वाला का जो प्रोफेज होता है ना, उससे ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। ये जो प्रोफेज है ये फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड होता है। उन 5 फेजेस का मैं नाम लिखने जा रही हूँ। पहला होता है लिप्टोटीन, क्या नाम है, लिप्टोटीन। सेकंड है जाइगोटीन, क्या है नाम, जाइगोटीन। तीसरा है पेकाइटीन, क्या नाम है, पेकाइटीन। फिर है डिप्लोटीन, क्या नाम है, डिप्लोटीन। फिर है डाइकाइनेसिस, क्या नाम है, डाइकाइनेसिस। 5 फेजेस है इसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, ठीक है। तो अब ना देखो लिप्टोटीन वाली जो फेजेस है इसके अंदर क्या होंगे, आप चलो मेरे को पहले ये बताओ, जब हमने प्रोफेज का स्टार्टिंग होता है जब हम देखते थे तो प्रोफेज में क्या सबसे पहले क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू होता है। यस मैम। यहाँ पे भी वही होगा। ये ऐसे मान लो ये फेज ऐसे चलता है, अर्ली प्रोफेज है ना, और ये लेट प्रोफेज, आपके कन्वीनियंस के लिए, आप कंफ्यूज ना हो ताकि, है ना, तो वो चल रहा है, तो वो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो लिप्टोटीन में शुरू में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं बेटा, मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कुछ लिखूंगी नहीं, है ना। देखो लिप्टोटीन में क्या है, आपके जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे क्या होने, कंडेंस होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हुआ है, यानी कि आप उनको देख सकते हो धीरे धीरे। इज दैट क्लियर। तो लिप्टोटीन में क्या है, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ है, दैट्स इट, बस। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे जिसका नाम है जाइगोटेन, क्या नाम है, जाइगोटेन। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना जो कंडेंस हुए हैं वो क्या करते हैं बेटा, पेयरिंग करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग करना शुरू करते हैं। अब वो पेयरिंग कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, तो देखो ये आपका लेट्स से एक क्रोमोसोम ऐसा होता है कि हाँ कि ना, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, यही बोलते हैं हम। ये एक क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2। हम अभी तक प्रोफेज जो हमने माइटोसिस पढ़ा था वहां पे हम सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के बारे में बात करते थे, यहाँ हम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से दोनों कोई से भी ले सकते हैं। वो एक ही क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्या होता है, दो बहनें होती है ना। तो आप इसको ऐसे बात कर लो, ऐसे बात कर लो, ऐसे बात कर लो, ऐसे बात कर लो, ये हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। अभी आप और क्लियर हो जाओगे जब मैं आपको बताऊंगी नॉन सिस्टर क्या होते हैं तब, ठीक है। सिस्टर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ओके मैम। अब इस टर्म एक ये जो क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। इस वक्त क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यानी ये दोनों आपस में जुड़ना शुरू करेंगे। आपस में कैसे जुड़ेंगे, लेट्स से ये देखो जैसे ये आगे है और इसके पीछे मैंने रेड वाला लगा दिया है। 3D में विजुअलाइज करना, हाँ के ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस मैम। अब ना ये जुड़ेगा, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर धागे से मान के चलो कि ये आपस में जुड़ेंगे, किसी चीज से जुड़ेंगे ना ऐसे करके,
यस मैम। ऐसे करके। तो बेटा ये क्या हुए हैं, देखो इनकी दोनों क्रोमोसोम की क्या स्टार्ट हुई है, पेयरिंग होना स्टार्ट हुई है। और ये जो पेयरिंग है, ये जो एसोसिएशन है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं कि भैया साइनेप्सिस होना शुरू हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और Yes, ये ma'am. कैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। कैसा दिख रहा है ये, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड स्ट्रक्चर। टेट्राड दिख रहा है ना, 4 चीजें आपको दिख रही है। यस मैम। यस मैम। क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देख लो एक बार, और एक सेकेंड अब रुको, मैं आपको ना वैसा वाला भी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, सो दैट मेरी घटिया सी ड्राइंग के अलावा आपको अच्छा वाला स्ट्रक्चर भी दिख जाए, है ना। मैम सनाप्टोमियल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट दोनों तो एक ही हो गया ना। हाँ कॉम्प्लेक्स, अभी देखो मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्स वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है ना बच्चा, वो ठीक है। और उसके बीच में आपको जिस तरीके का पैटर्न है, जैसे मैंने बोला लोगों का बोलते हैं फिगर कैसा है भैया, तेरा तो 0 फिगर है ना, ये तो बॉडी बिल्डर है, ये वो वाला नाम है बाइवेलेंट टेट्राड। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे ना, जैसे होता है पैराबोलिक, फिजिक्स में पैराबोलिक होता है ना, हाइपरबोलिक होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो डिनोट करता है, बाइवेलेंट 2-2 मिलके बने हैं, टेट्राड 4 विंग्स है, उसको हमने कहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। ये देखो, लेट्स से ये मेरा क्रोमोसोम 1, और ये पीछे ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ये है क्रोमोसोम 2। ये दोनों, अब ये क्या है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो दोनों आपस में ऐसे मिलके जो बने हैं ना, ऐसे जुड़ गए जब, तो इनको हम बोल देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। यस मैम। और मैंने आपको क्या बोला, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब ये देखो, आप ये दोनों को जोड़ने वाला जो व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। यस मैम। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ना एक चीज और, सिंगल सिंगल थ्रेड को बोलते हैं। नहीं नहीं, ये पूरा 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 पूरा। हाँ मतलब जैसे मैंने देखो, एक ये वाला हो गया रेड वाला, और एक ये ब्लू वाला, ये दोनों को बीच में से जो चिपका रहा है, ये कॉम्प्लेक्स चिपका रहा है, फेविकोल चिपका रहा है, उस पूरे को हमने बोल दिया वो कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। सिस्टर नॉन सिस्टर की बात कर रहे थे। ये रेड वाले जो हैं, ये सब एक ही घर के हैं, रेड वाले जो हैं एक ही घर के हैं, तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। रेड को अगर मैं ब्लू वाले के रेफरेंस में बात करूंगी, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन सिस्टर। दोनों अलग अलग घर से हो गए ना, एक रेड वाले घर से हो गया और एक ब्लू वाले घर से हो गया, तो ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। अभी आपको लॉजिक समझ आया, व्हाट इज सिस्टर क्रोमेटिड और व्हाट, सॉरी माय बैड, इट इज क्रोमेटिड, है ना। अभी सिस्टर कौन से हैं, नॉन सिस्टर कौन से हैं, वो आपको समझ आया। यस मैम। यस मैम। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 विंग है, इसलिए इसको हम टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राड बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देख लो, टाइम ले लो, दिमाग में बैठा लो इस डायग्राम को। मैम जो सेंट्रोसोम होगा उस वो दोनों भी मेक कर जाएंगे। हाँ देखो, वो जुड़ेंगे ना दोनों, यहाँ का जो बीच का स्ट्रक्चर है और यहाँ का भी जो बीच का स्ट्रक्चर, वो दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है। और चिपक जाने के बाद ये एक ही बन जाएगा, है ना, इसका ये पीछे वाला, और ये कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े मैम, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। किसको, जो मैम इसमें बीच में थ्रेड लाइक जैसा है।
हाँ जो बेटा, दोनों को जोड़ सकते हैं। हाँ ओके मैम। चलो अब हम बढ़ते हैं। दो स्टेजेस हमने देख ली। लिप्टोटीन क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए हैं, ये कंडेंस हुआ था, ये भी कंडेंस हुआ है ना। जाइगोटिन में दोनों कंडेंस होके साइनोप्टिव पास आए और साइनोप्टियोमल कॉम्प्लेक्स बना दिया, दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब ये इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, जाइगोटिन में जुड़ चुके हैं भले क्या हुआ। पर अब हम थर्ड स्टेज पे चलते हैं, पिकाइटिन। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला बहुत क्लियरली विजिबल होता है। कैसे? बहुत क्लियरली, अच्छे से, एकदम बढ़िया से दिखता है। इसके अंदर जो पूरे चारों क्रोमेटिड है, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया तरीके से दिखने लगते हैं। हाँ के ना? यस मैम। अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्रॉसिंग ओवर शुरू होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। आपको क्या समझ आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होगा? ये आपको जो बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहा है, एक ये नॉन सिस्टर और ये वाला रेड वाला और ब्लू वाला, इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होना बोले तो कि इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना शुरू होगा। अरे भाई, दोनों आके जुड़े हैं तो कोई मकसद होगा ना दोनों का जुड़ने का। तो दोनों का मकसद ये था कि यहाँ पे ये दोनों जब जुड़ गए तो इसके और इसके बीच में क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्या होगा इनके बीच में? क्रॉसिंग ओवर होना शुरू होगा। और देखो क्रॉसिंग ओवर होना कैसे शुरू होगा। लेट्स से ये रेड वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, मैं, और ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं ना, ये देखो, जहां जहां पे, यहाँ पे क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है इनका, ठीक है। और बाकी कहीं भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एक डायग्राम बना दिखाती हूँ जिसके अंदर बच्चा क्या होगा कि यार क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ ना ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि थोड़ा सा कैसा दिखता है आपको? एक्स टाइप का नजर आएगा, ठीक है। यस मैम। चलो बढ़िया, भी आपको समझ आ जाएगा ये अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसको बार बार करोगे तो हो जाएगा, है ना। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? मैम बट ये दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो ओवरलैप करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो मैम रुको ये ऐसे साइड बाय साइड नहीं होते हैं। रुको 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 रुको, मैं बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। रुक जाओ, पहले आप देखो इसे। देखा कि ये यस वाला मैम। एक क्रोमोसोम 1 था, ये क्रोमोसोम 2 था। ये जब ओवरलैप हो रहा है ना बेटा, जब इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया, तो लेट से ये ऐसा है, पूरा तो चिपका नहीं है ना, पूरा चिपका नो नहीं है, हर पॉइंट पे नहीं होता है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना है ना, जो एक्स जैसा, यस मैम। सिर्फ और सिर्फ उस पैटर्न में आपके क्रॉसिंग ओवर होगा, सब जगह नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? एक्स वाला जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ उसके अंदर होगा। तो ये ऐसे करके ये पीछे से ऐसे आएगा, मतलब समझ जाओ। लेट से अगर मैं आपको कैसे बताऊं, आप विजुअलाइज करो ना, ये ब्लू वाले को ऊपर लाओ और रेड वाले को इसी के नीचे लेकर आओ, तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ वही होगा। और फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको देखो।
क्रॉसिंग ओवर होने के लिए भी साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। अगर साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स उन दोनों के बीच में नहीं बनेगा तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? पहले इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद हमारे उसके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। समझ पड़ा? यस मैम। मैम स्ट्रक्चर को काइस्मेटा बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ मैम क्लास लीव करते मैम, बैटरी 16% हो रही है। ठीक है बेटा, कर दो कर दो, ठीक है। मैम मैंने फॉर्म भरा है, अटेंडेंस पे फिल कर दिया तो मैम फिर लीव करते हैं। फिल कर दो, अटेंडेंस का फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इसको हम बोलते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो एक्स टाइप स्ट्रक्चर बना है, जिसको आप पढ़ रहे हो बार बार की क्रॉसिंग ओवर हुई है, आपके बीच में आपके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर बना है, इसको हम नाम देते हैं किएज़मेटा। क्या नाम देते हैं? किएज़मेटा। किएज़मेटा इस एक्स शेप स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे बना है ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे? किएज़मेटा। ठीक है। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? देख लो, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, थर्ड स्टेज में क्या हुआ है, वो देख लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इजी है। अब ये जो बेटा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है ना, ये जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक एंजाइम की मदद से होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं? एक एंजाइम जिसकी मदद से ये होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब हमने कौन कौन सी फेज देख ली? देखो बच्चा, पहले देख ली हमने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लोटीन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिप्लोटीन। पहले अभी तक हमारे ये बन चुका है। डिप्लोटीन में बेटा क्या होगा? ये जो मैंने आपको बताया था ना, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ये जो था, ये जो बना था, ये साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना था? ताकि वो आके जुड़े, ठीक है, वो आके जुड़े और नेक्स्ट स्टेज में वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करें। तो नेक्स्ट स्टेज में क्योंकि उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, तो अब इस कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है। आप जाओ भाड़ में, तो क्या होता है? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स को बोलता है आप जाओ भाड़ में, और वो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू कर देता है। क्या होता है? धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू कर देता है। ठीक है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, तो वापस आपको नहीं लगता इन्हीं को तो इसी ने साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ने जोड़ रखा था? तो बस जहां पे लेट से ये स्ट्रक्चर पता है आपको समझाने के लिए, एग्जैक्टली होता ऐसा है ना, कि यहाँ पे इसके बीच में साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है। समझ पड़ रहे हो? ऐसे बनता है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करानी है, चिएज़मेटा बनवाना है, चिएज़मेटा बन गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व होता है। क्या होता है बेटा? डिसॉल्व होता है। अब जैसे ही साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स दोनों क्रोमोसोम पे पूरा नहीं बनता, किसी किसी जगह पे बनता है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ यार, आप ना थोड़ा स्ट्रक्चर में एक सेकंड मेरे को देना, अभी रुको मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। अभी ना पूरा बनता है, बनता पूरा है। एक्सचेंज जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है यार, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि ये होता एज इट इज ऐसा ही है ना, पर इसके बीच में ना क्रॉसिंग ओवर में सिर्फ एक ही जगह होता है, एक्स शेप्ड में, दैट्स इट। इस तरीके से आता है। जब ये आ रहा है ना, तो देखो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है ये एक्स वाला ऐसे बनेगा पूरे में, ऐसे याद रखो बस। ये स्ट्रक्चर है, इतना याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूज होते हुए चलोगे। बस ये स्ट्रक्चर याद रखो, एक्स शेप्ड बन रहा है, ये रहा। चलो ऐसे मान लो ये एक्स शेप्ड बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ 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 हो रही है, ये मान लो चलो अभी के लिए, ठीक है। तो अब जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, लेट से इस स्ट्रक्चर को भूल जाओ, अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। लेट से जहां पे हमारा चिएज़मेटा ऐसे करके बन चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, वहां पे
बस साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं होगा, बाकी सब जगह डिसॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, क्या आप मानते हो ये वापस सब दूर दूर हो जाएंगे? ये क्रोमोसोम ये वाला भी दूर हो जाएगा, ये भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुका है। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फोर्थ स्टेज में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। उसकी वजह से जो दोनों क्रोमोसोम है वो वापस दूर होना शुरू हो जाता है, रेड वाला अलग, ब्लू वाला अलग। बस एक पॉइंट पे वो दूर नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेज मेटा। लेट से यहाँ पे चेज मेटा बना है, लेट से यहाँ पे चेज मेटा बना है, लेट से यहाँ पे चेज मेटा बना है, और यहाँ पे चेज मेटा बना है। बस यहाँ पे वो अलग नहीं होंगे, बाकी ये पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वहां पे क्या होंगे? अलग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? फिर एंड में क्या बच गया? लास्ट स्टेज विच इज डाइकाइनेसिस। उसके अंदर ये जो चेज मेटा है, इसका भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। ये भी टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और इस फेज के एंड होते 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 ये क्रोमोसोम जो है पूरी तरीके से क्या होता है बेटा? कंडेंस हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था पूरे फ्लो फेज में, जैसे ही हम अगर माइटोसिस में पढ़े तो माइटोसिस में कहाँ से शुरू होता है? कंडेंसेशन शुरू होता है, एस्टर बनना शुरू होता है, स्पिंडल बनना शुरू होता है, स्पिंडल फाइबर। प्रोफेज आपको याद आ रहा हो तो माइटोसिस का। यस मैम। तो यहाँ पे भी डाइकाइनेसिस में क्या होगा? मियोटिक स्पिंडल बनना शुरू होंगे, एस्टर्स जो होते हैं वो बनना शुरू होते हैं, और जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है? फुल्ली कंडेंस हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज में माइटोसिस में जो हो रहा था वो तो हो ही रहा है, कि आपने जैसे देखा हो, मैं फिर से बताती हूँ, रुको, अपन वहां पे चलते हैं जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। देखो, ये देखो कि भैया हमारा कंडेंसेशन होना शुरू हुआ है, वहां पे भी हुआ है। अब बस ये कहानी है, जो क्रोमोसोम है यहाँ पे क्या होता है? कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप टूट जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। इसमें बस इतना है। मियोसिस में इसके बीच में कहानी आ गई है। वो कहानी ये है जो हमने पढ़ी है कि ये जो क्रोमोसोम है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम था तो ये सारी चीजें नहीं आती थी। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो पहली स्टेज में सिर्फ कंडेंसेशन का दिखाते हैं, दूसरी स्टेज में ये दोनों आके जुड़ जाते हैं, इनके बीच में क्या होता है? साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तीसरी स्टेज में कॉम्प्लेक्स के बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, और जहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चेज मेटा। मकसद था जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कराना। मेरा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, तो डिप्लोटीन बोलता है साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स आप भाड़ में जाओ, अब आप भाड़ में जाओ, और वो डिसॉल्व हो जाता है, बस चेज मेटा बच जाता है। और बाकी की जैसे साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स टूटा, क्रोमोसोम दूर दूर हो जाते हैं दोनों, उसी की वजह से जुड़े थे। नेक्स्ट स्टेज में डाइकाइनेसिस में वो जो चेज मेटा होता है वो तो अपना काम कर चुका है, क्रॉसिंग ओवर वो भी कर चुका है, बोला मेरे को भी क्या करना, मैं भी चलता हूँ भाड़ में, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। वो भी जाता है भाड़ में, वो भी होता है क्या? टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? वो पूरी तरीके से अलग, क्रोमोसोम अच्छे से अपना काम कर चुका है, फुल्ली कंडेंस हमें दिखाई देगा। उसकी साइड का जो न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाएगा, जैसा हमने माइटोसिस के प्रोफेज में देखा था। हाँ क्या ना? यस मैम। जाइगोटीन, टेट्राड और बाइवेलेंट भी बोलते हैं ना? हाँ बेटा, मैंने बताया ना यहाँ पे, क्योंकि 4 स्ट्रैंड्स है, 1 2 3 4, टेट्रा 4, बाय 2 वैलेंट मल्टीप्लाई। ठीक है? ओके मैम। समझ पड़ा? तो भैया देखो, अभी ये जो स्ट्रक्चर है यहां तक सिर्फ आपने देखा प्रोफेज कितना लंबा चला है, कितना लंबा चला है प्रोफेज। अब मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तीनों एज इट इज किसके जैसे हैं? हमारे जो हमने उसके अंदर देखे थे ना माइटोसिस में, वैसे है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लेट से
प्रोफेज फर्स्ट है ये। प्रोफेज फर्स्ट में एक ये क्रोमोसोम है और एक इसके पीछे वाला क्रोमोसोम है, हाँ के ना? यस मैम। समझ जाओ आप, 3D है ये, मेरा 3D है ये, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में मैंने आपको बताया, देखो हमारे, जबकि मैं आपको कंपेयर भी कर देती हूँ, यहाँ पे माइटोसिस में क्या था, सिर्फ ये था, सिर्फ ये था, ये है मियोसिस और ये है माइटोसिस। कंपेयर करते हुए चलोगे तो इजी रहेगा। ऐसा ही था यहाँ पे क्योंकि दो थे इसीलिए यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। समझ पड़ा? यस मैम। यहाँ पे भी एस्टर बनेंगे, यहाँ पे भी एस्टर बनेंगे, माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे बनना शुरू होंगे। अब आता है नेक्स्ट फेज, मेटाफेज। क्या आता है? मेटाफेज। दोनों का मेटाफेज देखो, हमारे उसका मेटाफेज था ये इक्वेटर पे आके अलाइन कर जाते थे ऐसे करके, है ना, विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके स्पिंडल फाइबर है उसकी मदद से, ऐसा ही होता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, नो डाउट, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो है, एक ये, ओ सॉरी, ये दो है, तो ये ऐसे आके अलाइन करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे एनाफेज। क्या आता है? एनाफेज। ध्यान से देखना, एनाफेज के अंदर ये जो अकेला होता है ये दूसरी साइड जाता है, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर और एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, हाँ क्या ना? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्रोमेटिड अलग नहीं होगा, यहाँ पे क्या अलग होंगे? क्रोमोसोम अलग होंगे। यहाँ पे तो क्या हो रहा था बेटा? क्रोमेटिड अलग हुआ ना, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम स्प्लिट होता था तो क्रोमेटिड जाते थे एक दूसरे की तरफ। यहाँ पे क्या क्रोमेटिड नहीं, यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट कर रहा है, ये पूरा क्रोमोसोम है। देख पढ़ रहे हो? समझ पड़ रहा है डिफरेंट? ये क्या है? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। और ये क्या है? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम। समझ पड़ा डिफरेंस? यस मैम। यहाँ तो सारी सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को तोड़ के क्रोमेटिड अलग होगा। यहाँ तो दो क्रोमोसोम है, पहले क्रोमोसोम को अलग करते हैं, तो अभी यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हुआ है। फिर आता है टीलोफेज। क्या आता है? टीलोफेज। ये रेड वाले अपने बढ़िया बिंदास यहाँ पे डिसॉल्व होंगे, है ना, और ब्लू वाले अपने बढ़िया यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ टीलोफेज में ये रेड ब्लू वाले इधर डिसॉल्व हो गए, ब्लू वाले इधर डिसॉल्व हो गए अपने, हाँ कि ना? यस मैम। तो क्या अब आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस वाले से रिजेंबल कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस मैम। तो क्या अब आपको नहीं लगता मियोसिस सेकंड में ये वाली कहानी दोहरा दी जाएगी? माइटोसिस हो जाएगा। ये वाली कहानी बेटा, यही वाली कहानी इसमें नहीं दोहरा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, तो इनका सेपरेट होने का तरीका तो सेम ही रहेगा। यस तो अब इसके आगे जो हमारा मियोसिस सेकंड होगा उसमें ये वाली कहानी चलेगी, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली कहानी चलेगी। समझ पड़ा? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं वापस से बता दूंगी, बट इसे क्लियर रखो। यहाँ पे क्या सेपरेट होगा? क्रोमोसोम या क्रोमेटिड? मियोसिस 1 में जब सेपरेशन होता है वो क्रोमोसोम का होता है या क्रोमेटिड का होता है? क्रोमोसोम।
माइटोसिस में जो सेपरेशन होता है एनाफेज में, वो क्रोमेटिड का होता है या क्रोमोसोम का होता है? क्रोमैटिड का। वेरी गुड। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिफरेंस, है ना? इससे ज्यादा अच्छी तरीके से तो मेरे को नहीं लगता कि इसको समझाया जा सकता था, ठीक है? पर इसके लिए आपको यही है, ये अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया आपने, ये अभी नहीं पढ़ा तो फिर ये कभी नहीं पढ़ा, ये याद रखना। मैं और कोई चैप्टर नहीं बोलती अभी पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा, ये चैप्टर ऐसा है, अभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी फिर आप बाद में नहीं कर पाओगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जैसे अभी मैं खत्म कर रही हूँ क्लास, खत्म करते ही इसको यहाँ तक कर लेना। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है, ये मानो। अब बस मैं आपको लिख के बताऊंगी, है ना? ये मानो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कृपया नेक्स्ट क्लास जो शायद कल ही है आपकी, कल आते ही आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, तभी अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छे से रट लेना, 2 3 4 जितनी बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, तो आपको जो मैं कल समझाऊंगी वो समझ भी आएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बच्चों, मैं आपको अटेंडेंस शीट भी शेयर कर देती हूँ। एनसीईआरटी को हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी मैम क्रॉसिंग ओवर से लोअर स्पेसिफिक पोर्शन में ही होगी। खुशी अभी ये क्लियर है आपको? खुशी हर, हाँ ठीक है ना? बेटा एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, किसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, किसको नहीं करोगे, है ना? पूरी करनी है। उसमें तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी आपकी एनसीईआरटी में कुछ मार्क करो, क्योंकि एनसीईआरटी एक सिंगल डॉट भी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू से बोलती रही हूँ, सिंगल डॉट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आई डोंट वांट कि आप हाईलाइट करके कुछ छोड़ो या करो, क्योंकि यार देखो, मैं चाहूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ इधर से भी पढ़ो उधर से भी पढ़ो, आप पागल हो जाओगे। मैम ने तो बोल दिया है, तुम क्या है, तुम तो पढ़ भी लोगे, मैम ने बोल दिया है। तो बच्चे तो क्या होता है, पागल होते हैं, जो टीचर बोल दिया, ठीक है? पर क्या है, मैं नहीं चाहती कि जो सच में इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के आप इधर उधर भागो। तो बाद की कहानी बाद में देखेंगे, मैं देखूंगी आपका लेवल अभी कहाँ तक पहुंचा है, क्या हुआ है। एनसीईआरटी एज इट इज पहले कर लो, उसके बाद की कहानी अपन करेंगे बाद में। 11 जब पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको रिवाइज करवाना शुरू करूंगी। मैं अपनी तरफ से काफी सारी चीजें करवाने वाली हूँ, काफी सारी चीजें कराने वाली हूँ। मुझे उस वक्त लगेगा कि आपको इसका भी जरूरत पड़ रहा है, ये अगर मिस हुआ है तो अपन वो करेंगे। मैं ट्राई करूंगी आपको रिवीजन भी करवाने का पूरा, है ना? तो काफी सारी चीजें हैं, टेंशन मत लो। अभी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक रहो, इतना मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं अपन कल, ठीक है? बाय 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 एवरीवन। Okay, bye, ma'am. Good night. बाय बाय।